हेलो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो फ़िलहाल जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं ये पेपर जूनियर कलर का है जिसका पोस्ट कोड है 13/20 और शिफ्ट जो हमारी चल रही थी वो 16 नवंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट थी। टोटल 40 क्वेश्चन हमें यहाँ मैथ्स के मिल रहे हैं जिसमें से हमने पहले 20 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे यानी कि मैथ्स के अगले 20 क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट है देखो ये इस पीडीएफ के पेज नंबर 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इस सेम पीडीएफ का लिंक आपको मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल रहा है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से देखो सेकंड मैथ स्टार्ट हो रहे हैं। बड़े ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और उनको करना है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो टाइम एंड वर्क से या फिर आप कह सकते हो चैन रूल से है। आपको बताया जा रहा है कि एन आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अगर जो हमने और 8 आदमियों को इस काम पर लगाया होता तो ये काम 5 दिन पहले ही पूरा हो सकता था। एन की वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब नो डाउट सबसे अच्छी अप्रोच M1D1 ही होगी। आप इसको ऐसे लिखो कि जब एन आदमी थे तो इस काम को 30 दिनों में पूरा किया जा सकता है। बट अगर पहले से 8 आदमी ज़्यादा हो जाए यानी कि N+8 आदमी हो जाए तो इस कार्य को 5 दिन पहले ही पूरा किया जा सकता है यानी कि 25 दिनों में। अब बस आपको यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देख पा रही हो 5 से आप इस नंबर को 6 बारी और 5 बारी काट सकते हो, तो आप बोलोगे 6n इक्वल्स टू होगा 5n+40 के। और अगले स्टेप में जैसे ही आप इस 5n को इधर लाकर घटाओगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40। तो 40 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है और आपको बता रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कंपनी है जिसमें टोटल 3250 कर्मचारी काम करते हैं और इन 3250 में से कितने कर्मचारी किस डिपार्टमेंट में हैं वो आपको इस पाई चार्ट से देखो बता रखा है। लेकिन ये जो डाटा आपको बता रखा है ना, देखो डिग्री में बता रखा है। मतलब अगर जो ये बता रखा होता परसेंटेज में तो ये पूरा डाटा मिलकर बना रहा होता 100%। लेकिन अगर डिग्री में बता रखा है तो ये सभी डिग्री मिलाकर बनाएगी 360 डिग्री। इसके अलावा अगर नीचे चलते हैं तो हमें एक रेशियो भी दे रखा है। मतलब अगर आप पता करना चाहते हो कि किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ में से कितने मैन हैं और कितने वुमेन हैं तो वो आप पता लगा सकते हो इस रेशियो की हेल्प से। अब सीधा चलते हैं, देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे। कहता है कि जो महिलाएं आईटी डिपार्टमेंट में काम करती हैं वो कितना प्रतिशत है सभी कर्मचारियों की तुलना में। तो क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है तो एक बात आपको क्या समझनी है कि 3250 करो देखो कोई यूज़ नहीं होगा और अगर 3250 को हम ना यूज़ में लेकर आए तो फिर हमें टोटल एम्प्लॉयज़ को लेके चलना होगा 360। और 360 में से किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो आपके सामने है। आप बस डिग्री सबकी हटा दो और अगर जैसे मैं पूछूं कि बताओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है तो आप बोलोगे 50.40। अब क्योंकि हमें डाटा चाहिए आईटी का तो आईटी में आप देख पा रहे हो 57.60, मतलब टोटल जो कर्मचारी है वो है 57.60। अब इन 57.60 में से हमें निकालनी है महिलाएं। तो रेशियो का मतलब देखो आप समझते हो, यहाँ जो 7:3 है तो इसको आप लिखोगे वुमेन जो है महिलाएं वो 3 तो है बट 10 में से इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 10 बन रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर इसी का आप 3/10 निकाल लेते हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आईटी में कितनी महिलाएं काम करती है। और क्योंकि प्रतिशत हमेशा किसी की तुलना में निकलता है तो तुलना हमसे कराई जा रही है सभी कर्मचारियों से। और सभी कर्मचारी जैसे कि मैंने आपको समझाया था 360 आप लेके चलोगे और परसेंटेज के लिए 100। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप डेसिमल हटाते हो तो नीचे एक 100 और आ जाता है। आप 100 से 100 काट दो, एक एक ज़ीरो आप काट दो। आप इसको देखो 36 से 10 बारी काट दो और 36 से ये नंबर भी कटेगा। 36 से एक बारी 36 बचा 21 और 6 216 और 36 गुना 6 216 होता है। तो 16 तिया 48 और 48 के नीचे 10 भी है तो डेसिमल आ जाएगा यानी कि 4.8% इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो सिंपल इंटरेस्ट से है। आपको बताया जा रहा है विनीता के पास जो भी पैसा है जो भी पूंजी है तो उसका 1/3 पैसा वो निवेश करती है 10% ब्याज पर।
कुल पूंजी का 1/4 वो 15% पे निवेश करती है, और जो भी इसके अलावा पैसा बचा वो उसने 20% ब्याज पर निवेश किया। अच्छा, सभी से उसको जो ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज मिलेगा, और 1 वर्ष के अंत में जो उसको कुल मिलाकर ब्याज मिल रहा है वो 740 है। तो आपको बताया ना उसके पास टोटल कितना पैसा था, मतलब उसके पास कितनी पूंजी थी, कितना कैपिटल था। अब करना क्या है, देखो आपको कैपिटल तो कुछ मानना पड़ेगा, और उसको मानने का एक तरीका होता है। जैसे कि उसी पैसे का आपको देखो 1/3 भी निकालना है, और उसी पैसे का आपको 1/4 भी निकालना है। तो आप एक ऐसी पूंजी मानो जो 3 और 4 से तो पूरा पूरा कट सके, यानी कि इनका एलसीएम। तो आप बोलोगे 12, बल्कि 2 जीरो और लगा लेते हैं ताकि परसेंटेज में भी काम करना आसान रहे। तो आप मान लो कि टोटल इसके पास 1200 रुपये थे, और 1200 का 1/3 आप समझ रहे हो 400 रुपये उसने निवेश किए हैं 10% पर। उसी तरीके से 1200 का 1/4 भी आप समझ रहे हो 300 रुपये होता है, और ये पैसा उसने 15% पे इन्वेस्ट किया है। अब कितना पैसा और बचा, तो 1200 में से देखो 400 और 300, 700 आप घटा लो, आप बोलोगे 500। और ये 500 रुपये उसने 20% पे निवेश किए। अब आप क्या करोगे, एक एक साल का ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखोगे। जैसे 400 का 10% अगर मैं आपसे पूछूं तो आप समझ रहे हो बस एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाती है, यानी 40। 300 का भी 15% अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको 45 मिलेगा। हालांकि ये कैलकुलेशन ऑरली आपको करनी आनी चाहिए। उसी तरीके से 500 का जब आप 20% निकालोगे तो आपको मिलेगा 100। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखो आप जोड़ के देखोगे तो ये 185 नज़र आ रहा है। हालांकि टोटल इंटरेस्ट उसको 740 मिले हैं। तो जब आप 740 को 185 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 गुना है। तो इसका मतलब जो भी डाटा आपने माना है आप उसको भी 4 गुना करोगे, और उसके पास ओरिजिनली जो पैसा था वो 1200 गुना 4 यानी 4800 रुपये था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम एंड वर्क का। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमें बताया जा रहा है कि राम और लखन, मतलब ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो वो काम 12 दिनों में पूरा होता है, जबकि अगर लखन और किशन इस काम को करें तो ये काम पूरा हो सकता है 16 दिनों में। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप क्या करोगे कि टोटल वर्क बना लो, जो कि एलसीएम से बनता है। 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। इसके बाद आप दोनों की क्षमताएं भी निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ 4 बनेगी और यहाँ 3। अब एक बात आपको देखो समझनी है कि यहाँ पर राम, लखन और किशन टोटल 3 आदमी है। एक तरीके से 3 वेरिएबल है, बट हमारे पास इक्वेशन 2 ही है। तो ऐसे में हम कभी भी राम, लखन और किशन की क्षमताओं को अलग अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन को अब समझते हैं। देखो बोले कि क्या होता है कि राम पहले काम करता है 5 दिन, और जैसे ही ये 5 दिन काम कर लेता है तो फिर ये चला जाता है और इसकी जगह पर आता है लखन। और उसी तरीके से लखन अकेले फिर काम करता होगा 7 दिन, और लखन के जाने के बाद लास्ट में आता है किशन, जो कि 13 दिन लेता है और इस काम को कंप्लीट कर देता है। बट एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने क्या है कि हम अकेले 5 दिन राम को काम करा ही नहीं सकते, ना ही हम लखन को 7 दिन काम करा सकते और ना ही किशन को। और उसका रीज़न ये है क्योंकि हम क्षमताओं को अलग अलग कर नहीं सकते। अब आपको करना क्या होगा, देखो क्योंकि आप क्षमता तो किसी भी हाल में अलग अलग कर नहीं सकते, तो अब आपको देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा। आपको ऐसे सोचना है कि राम भी 5 दिन काम कर रहा है और लखन 7 दिन। तो लखन के 7 दिन में से हम 5 दिन राम के साथ काम करा सकते हैं, मतलब 5 दिन तो राम और लखन दोनों ही काम करेंगे। अब राम के देखो 5 दिन खत्म हो चुके हैं और लखन के भी 7 में से 5 दिन खत्म हो चुके हैं। तो आप बोलोगे 2 दिन बचे हैं लखन के। तो आप इन 2 दिनों में ना लखन को काम कराओ किशन के साथ, और किशन के भी 13 में से 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट में 11 दिन अब किशन को काम करना होगा अकेले। तो थोड़ा सा देखो हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, और उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। हमारे पास जो एफिशिएंसी थी वो कंबाइंड थी, इसलिए हमने कंबाइन कराया है। अब जैसे कि राम और लखन की क्षमता 4 है, तो 5 दिन में आप समझ रहे हो ये 20 काम करेंगे। लखन और किशन की क्षमता क्योंकि 3 है तो 2 दिनों में ये 6 काम करेंगे। अब टोटल काम क्योंकि है 48, और 48 में से आपको 26 काम होता नज़र आ गया, तो यानी कि यहाँ पर 22 काम हुआ होगा।
और 22 काम 11 दिनों में किया है किशन ने, तो किशन की क्षमता आपको यहाँ से मिल गई 2। और किशन की क्षमता अगर आपको 2 मिल गई तो आप समझ रहे हो लखन की 1 रही होगी, क्योंकि दोनों की 3 बनाए रखनी है। और अगर लखन की 1 होगी तो फिर राम की 3 होगी। तीनों की क्षमताएं आपके सामने है, जिस मर्जी से आप काम करा सकते हो। हमसे पूछा जा रहा है कि किशन अकेला इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो 48 ये काम है और किशन की क्षमता 2 है, तो 24 दिन में किशन इस काम को अकेले पूरा कर सकता है। इसके बाद चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से उसी DI पर है जो भी हमने ऊपर समझा था। मतलब आपको सेम पाई चार्ट दिखा रखे हैं। 3250 कर्मचारी है, नीचे देखो रेशियो का मतलब टेबल भी दे रखी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो वुमेन है HR डिपार्टमेंट में और जो मैन है IT डिपार्टमेंट में, तो उन दोनों का रेशियो आपको बताना है। अब एक बार ही लिख लेते हैं। देखो जो वुमेन मतलब जो टोटल लोग हैं HR डिपार्टमेंट में, वो देखो 36 है। आपको मैंने बताया था कि आप 3250 का यूज़ नहीं करोगे। जब जब आपसे परसेंटेज और रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस डाटा का यूज़ नहीं करोगे, आप 360 ही लेके चलो। तो HR में देखो टोटल 36 है एम्प्लॉयज़। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पर वुमेन की संख्या निकालनी है, तो आप देख पा रहे हो वुमेन है तो 13, बट आप बोलोगे 13 कितने में से, 25 में से। तो आपको इनका 13/25 निकालना है। उसी तरीके से देखो हमें जो रेशियो बताना था वो बताना है IT डिपार्टमेंट में मैन के साथ। तो IT डिपार्टमेंट में अगर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, और हाँ बिल्कुल ठीक है। HR डिपार्टमेंट में देखो फिर से एक बार ही लिख देते हैं। 36 का हमने 13/25 निकालना था, और रेशियो जो हमने निकालना है वो है IT डिपार्टमेंट में मैन के साथ। तो IT डिपार्टमेंट में 57.60 एम्प्लॉयज़ है, और अगर इनका मैन मतलब कितने इनमें से मैन है वो हमने निकालना है, तो हमने 7/10 निकालना होगा। बस इन्हीं का रेशियो आपको निकालना है। इस डेसिमल को आप हटा लो, यहाँ पर एक 100 ले सकते हो आप। बाकी 25 से ये 4 टाइम्स में कटते हैं, एक एक ज़ीरो आप काट दो। उसके अलावा अब देखो 36 से काटो इसको, मैंने ऊपर भी काटा था तो आपको ध्यान होगा ये 16 बारी कटा था। 4 से आप इसको काट दो 4 बारी, तो कुल मिला के देखो यहाँ रह गया 13, और वहाँ 4 × 7 यानी कि 28। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 13:28। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि भाई 2 सर्कल्स जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं कुछ इस तरीके से, दोनों के क्षेत्रफलों का योग बता रखा है 153 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो कि इसकी रेडियस तो है स्मॉल आर और इस वाले की रेडियस है कैपिटल आर। तो आप समझ रहे हो कि इसका एरिया तो होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और आप पाई को जैसे ही कॉमन लोगे तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 153 पाई के। तो देखो करना क्या है कि आप यहाँ पाई से पाई काट सकते हो, और आपको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 53, मतलब 153। इसके अलावा जब आप आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको ये भी बता रखा है कि दोनों रेडियस मिलाकर 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि आर प्लस आर भी आपको गिवन है, और ये है 15। अब यहाँ से आपको देखो एक रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब आर कैपिटल आर। और इसको निकालने के लिए या तो थोड़ा सा आपको एल्जेब्रिक चलना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, वरना आप बहुत समझदारी से समझो। आप ऑप्शंस उठाओ। जैसे पहला ऑप्शन है 4:1, तो 4:1 में आप क्या करोगे, इस 15 को बांटोगे। आप बांट लोगे कि 4 और 1 5, 5 का 3 गुना, 3 3 गुना आप कर दो यहाँ पर। तो आपको यहाँ से देखो कैपिटल जो आर है वो तो 12 मिल रही है, और स्मॉल आर 3 मिल रही है। अब बस आप क्या करो कि इनके स्क्वायर्स का सम और करके देख लो कि 153 बना रहे हैं या नहीं।
तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दोनों ऐड होने पर 153 ही बना रही है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर 4:1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क से है फिर से। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि भाई या तो आप काम करा लो 6 आदमियों से, या फिर आप काम करा लो 8 औरतों से, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, काम तो 43 दिन में ही होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों टीम की आपस में क्षमताएं बराबर होगी, बल्कि आप एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता भी निकाल सकते हो, जिसे आप 8/6 या फिर छोटा करके 4/3 कह सकते हो। क्षमताएं आपके सामने आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क बनाओगे। और टोटल वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम, कार्य क्षमता गुना में समय। अब जैसे कि और बीच में है, तो किसी एक टीम से काम कराना है, मैं 6 आदमियों की टीम ले लेता हूँ। एक आदमी 4 काम कर सकते हैं, तो 6 आदमी 24 काम करते होंगे एक दिन में। और ऐसा काम उन्होंने 43 डेज तक किया है। तो ये टोटल वर्क आ गया। और ये वर्क आपसे देखो आपको कराना है इस टीम से, जिसमें 7 तो आदमी हैं। तो यानी कि एक आदमी के काम 4 है, तो 7 आदमियों का 28 होगा। और इसमें 5 महिलाएं भी हैं, एक महिला का काम 3 है, तो 5 का 15 होगा। और जैसे ही आप इनको मिला दोगे तो 28 + 15 43 ये टीम एक दिन में काम करेगी। तो बहुत आसानी से आपको मिल गया कि ये टीम 24 दिन में इस काम को करेगी पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंसुरेशन से है। और थोड़ा सा देखो 3D के फॉर्मूले आपको यहाँ पता होने चाहिए, मेनली प्रिज्म के। आपको देखो एक बता रखा है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब होता है कोई भी ऐसी 3D शेप जिसका टॉप और बॉटम सेम शेप का होता है और उनका एरिया भी सेम होते हैं। तो यहाँ जो प्रिज्म है उसका आधार एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको 3:2 दे रखी है। आप इसको 3x और 2x मान लो। थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो आपको इस प्रिज्म की हाइट भी दे दी 12 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया भी दे दिया 288। और आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यानी कि आयतन। तो एक तो देखो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है प्रिज्म का, वो होता ये है कि पेरीमीटर ऑफ बेस। क्योंकि यहाँ पर बेस रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर उसका आप समझ रहे हो ट्वाइस ऑफ L+B होते हैं। मतलब ऐसे निकालोगे आप, L+B आप देख पा रहे हो 5x बनेगा। और इसी 5x की जब मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो आप बोलोगे कि 10x। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इन 2 में हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बॉटम। और जबकि टॉप और बॉटम दोनों का ही एरिया सेम होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप समझते हो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जब लंबाई की गुना आप चौड़ाई में करोगे तो 6x² मिलेगा, और ऐसे 2 है तो आप बोलोगे 12x²। तो मतलब फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो TSA की जगह मैं लिख देता हूँ, हमें गिवन है 288। मतलब सबसे पहले आपको x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। आप इस पूरी इक्वेशन को देखो छोटा कर सकते हो 12 से डिवाइड करके। 12 से ये नंबर घटता है, 12 दूनी 24 और 4 परी। 12 यहाँ से कट गया और 12 यहाँ से भी कट गया। अब देखो या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वरना आप एक काम क्या कर सकते हो, x को ना कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे 10 + x। अब आप ऐसे दो नंबर्स को सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर आप बना सको 24, और उसमें से एक नंबर दूसरे से 10 से ज़्यादा भी हो। तो बहुत आसानी से आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। आप बोलोगे 12 × 2 होता है 24। तो x की जगह आप 2 रखोगे, तब आपको 12 × 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू देखो आपने कैलकुलेट कर ली है, और वो 2 है। अब मैं इतना हटा देता हूँ। लंबाई और चौड़ाई जो कि आपने 3x और 2x मानी थी, तो वो 6 और 4 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई थी। और ऊंचाई भी हमारे पास है देखो 12। और वॉल्यूम का मतलब होता है L × B × H। तो सिंपली बस आपको 6 × 4 × 12 करना है। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 288। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये बोट एंड स्ट्रीम से है। आपको बताया जा रहा है कि एक तैराक 56 किलोमीटर तैर सकता है
धारा के विरुद्ध, और 80 किलोमीटर वो तैर सकता है धारा की दिशा में, और प्रत्येक बारी उसने 8-8 घंटे लिए हैं। तो आपको धारा का वेग बताना है, यानी वाटर की स्पीड। अब आप बहुत अच्छे से समझते हो कि धारा के विरुद्ध बी माइनस डब्ल्यू स्पीड बनती है, और इस डायरेक्शन में 56 किलोमीटर जो उसने चला है 8 घंटे में चला है, तो बी माइनस डब्ल्यू आपको मिल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से धारा की दिशा में आप समझते हो बी प्लस डब्ल्यू होता है, और बी प्लस डब्ल्यू में उसने 80 किलोमीटर भी 8 घंटे में ही चला है, तो ये वाली स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि अगर जो आपको वाटर की स्पीड निकालनी है, या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, या सीधा रिजल्ट होता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि 3 बन रहा है उसका बस आधा करना होता है, और 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर रहेगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये पाइप और टंकी से है। आपको बता रखा है 3 पाइप है, ए बी और सी। हालांकि इनमें से 2 पाइप टंकी को भरते हैं 20 और 30 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है, और 15 मिनट में इस पूरी टंकी को खाली कर सकते हैं। तो फिर से आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले एलसीएम लोगे, जो कि आपको मिलेगा 60। उसके बाद आप क्षमताएं बनाओगे। 60/20 3 होता है, और ये भरने वाला पाइप है तो इसलिए +3। बी भी भरने वाला पाइप है इसलिए +2। लेकिन ये जो तीसरा पाइप सी है ना, ये टंकी को खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता आप लिखोगे -4। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखो, कहते हैं कि ए बी और सी को 2-2 मिनट के लिए खोला जाता है। ओपन सक्सेसिवली का मतलब है पहले 2 मिनट आप ए को खोलोगे, फिर ए को बंद करके 2 मिनट बी को खोलोगे, फिर बी को भी बंद करके सी को 2 मिनट, और इसी तरीके से चैन चलती चलेगी। टोटल कितना टाइम लगेगा इस टंकी को भरने में? अब शुरुआत करते हैं। देखो, 2 मिनट पहले आपको काम कराना है ए से, क्योंकि ए की क्षमता 3 है तो ये 6 पानी भरेगा। फिर अगले 2 मिनट आप काम कराओगे बी से, ये भी भरने वाला पाइप है और इसकी दो की क्षमता है, तो 2 मिनट में 4 भरेगा। अगले 2 मिनट आप खोलोगे पाइप सी को, और वो 4 पानी 1 मिनट में निकालता है, उसकी क्षमता -4 है, तो 2 मिनट में -8 हुई। तो एग्जैक्टली इन 6 मिनट में, मतलब 2-2-2, इन 6 मिनट में 6 और 4 10, 10 में से 8 गया, केवल 2 ही भाग भर पाया टंकी का, जबकि आपको भरना है 60। तो अब आप क्या करोगे? देखो, ऐसे अगर आप एक एक करके चलोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होगा। आपको साइकिल चलानी होगी, और साइकिल चलाने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर काम, मतलब जो एक पाइप है वो नेगेटिव एफिशिएंसी भी है उस पाइप की। तो आप बिल्कुल भी किसी हालात में भी काम ख़त्म इस वाले पाइप से तो बिल्कुल नहीं करा सकते, मतलब लास्ट वाले मिनट में सी का काम नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ए और बी का ना 2-2 मिनट का काम रिजर्व रखो। जैसे ए का 2 मिनट का काम 6 है, बी का 2 मिनट का काम 4 है, 6 और 4 होता है 10। तो आप 60 में से 10 को तो बिल्कुल हटा लो, और 50 तक आप साइकिल पढ़ो। तो आप बोलोगे दो जो है ना वो 25 बारी में 50 बनाता है, मतलब हम 25 साइकिल्स पढ़ सकते हैं। और 25 साइकिल जब ऐसी पढ़ोगे आप, तो 25 × 6, यानी कि 150 मिनट बीत चुके होंगे, और टंकी भर पाएगी इतनी, यानी कि 50। अब क्योंकि नई साइकिल शुरू होने जा रही है, तो शुरुआत आप फिर से ए से करोगे। अब आप समझ पा रहे हो? देखो, ए का 2 मिनट का काम 6 है, और फिर उसके अगले 2 मिनट बाद बी का काम 4 है, और 6 और 4 10 होता है, तो अगला 10 काम 4 मिनट में और पूरा हो रहा है। तो ये टंकी पूरी जो 60 यूनिट की है इसको भरने में 154 मिनट लगेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन केस नहीं आया तो आप दोबारा से इसको रिपीट कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ आपको बता रखा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि यह घनाभ है, और उसका आपको देखो आयतन दे रखा है 384। आयतन आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है LBH, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको एक रेशियो दे रखा है, लेकिन आप इसको ऐसे लिखोगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि उससे मुझे वॉल्यूम का पता चलता है, और वो हमें दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि 6x³ बन रहे हैं,
और उधर 384 बन रहे हैं। तो 6 इसको काटेगा 64 बारी में। और अगर एक्स क्यूब 64 है तो वो 4 का क्यूब होता है, यानी एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अब आपको मिल रही है, देखो 3 गुना 4 12, चौड़ाई आपको मिल रही है 2 गुना 4 8, और ऊंचाई आपको मिल रही है 1 गुना 4 यानी कि 4। आगे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि हमें इसके पूरे मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश करना है, जिसका खर्चा है 5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले अब आपको निकालना होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो आप समझ पा रहे हो, LB का मतलब होगा 12 गुना 8 यानी कि 96, BH का मतलब होगा 8 गुना 4 यानी 32, और HL का मतलब होगा 12 गुना 4 यानी कि 48। तो जब आप इसको जोड़ोगे 32 और 48, ये होता है आपका 80, और 80 में जब आप 96 जोड़ोगे तो ये 176 बनता है। 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 352। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हमें पेंट कराना है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 5 है। तो सिंपली आप 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1760। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपको सेम पाई चार्ट पे मिल रहे हैं, और सीधा इसलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है अब की बारी, पूछा है कि भाई जो आदमी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो कितना परसेंट है उसी डिपार्टमेंट के टोटल कर्मचारियों की तुलना में। तो सीधा देखो प्रोडक्शन पकड़ते हैं। आप चाहो तो प्रोडक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो, 136.80 है। जबकि आपको अब की बारी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हो ना, देखो तो प्रोडक्शन में 4 आदमी हैं टोटल 5 में से। तो आप सिंपली यहाँ से भी परसेंटेज निकाल सकते हो, और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 80%। 80% इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अर्जुन 45,000 रुपये सुधीर से लेता है 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार, और पहले वर्ष के अंत में वो 22,000 रुपये सुधीर को लौटा भी देता है। लेकिन अगले वर्ष के अंत में, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में, सुधीर को कितना पैसा और देना होगा अर्जुन को, ताकि उसके सारे कर्ज खत्म हो जाए। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टोटल पैसा जो अर्जुन ने लिया था वो 45,000 था, और एक वर्ष के अंत में इस पैसे पर ब्याज भी लग चुका होगा। कितना ब्याज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 45,000 का आपको 12% निकालना होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 450 की गुना आप पहले 10 में कर लो, 4500 होते हैं, और 450 की फिर 2 में और कर लो 900। तो 4500 और 900 का मतलब है 5400। बाकी आप जैसे मर्जी इस कैलकुलेशन को कर लेना। तो एक वर्ष के अंत में ये पैसा 50,400 हो जाएगा, जिसमें से 22,000 उसने सुधीर को लौटा भी दिया। तो अब जो दूसरे वर्ष के शुरुआत में उसके ऊपर पैसा उधार बचा वो है इतना, और 28,400 तो दूसरे वर्ष की शुरुआत में है, और हिसाब ख़त्म करना है वर्ष के अंत में, तो यानी तब तक इस पे भी ब्याज लग चुका होगा। तो उसी तरीके से अब आप क्या करोगे, 28,400 का 12% निकालोगे, जिससे आपको ब्याज का पता चल जाए। तो 12 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ साइड में कर देते हैं कि 4 से 2 बारी 8, और 8 दूनी 16, और 5, इसी के नीचे आप 284 यहाँ लिखोगे। तो ये ब्याज आपका बन रहा है, देखो 8, 6 और 4 10, और 14 का 1 और 3, 3408 रुपये। और जब इतना आप इसमें जोड़ोगे तो ये पैसा 31,808 हो चुका होगा। और आपको अगर हिसाब ख़त्म करना है तो ये सारा का सारा पैसा दूसरे वर्ष के अंत में देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। ये एक रेस चैप्टर होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो उस पर बेस्ड है। आपको बता रखा है कि 1 किलोमीटर की रेस में 3 लोगों ने हिस्सा लिया।
उषा ने पलक को हराया है 50 सेकंड से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस रेस को उषा x सेकंड में चल सकती थी, उसी को पलक ने 50 सेकंड ज़्यादा में चला, इसलिए वो हार गई 50 सेकंड से। पलक लता को 40 सेकंड से हरा सकती है, यानी कि लता ने 40 सेकंड ज़्यादा लिए है पलक से। तो x+50 में जैसे ही आप 40 जोड़ोगे तो आप बोलोगे x+90। अब आगे अगर आप पढ़ते हो तो आपको बता रखा है उषा लता को हरा सकती है 450 मीटर से 1 किलोमीटर की रेस में। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि उषा कितने टाइम से लता को हरा पा रही है, तो आप देख पा रहे हो लता 90 सेकंड ज़्यादा ले रही है, तो आप बोलोगे 90 सेकंड से। तो या तो आप इसको ऐसे कह लो कि लता 90 सेकंड से आ रही है, या फिर अगर डिस्टेंस की बात करें तो लता 450 मीटर से आ रही है। और जो हारता है ना उसकी स्पीड यहाँ से निकल सकती है, हारी लता है तो लता की आप स्पीड यहाँ से निकाल सकते हो। डिस्टेंस 450 है और ये 450 90 सेकंड में वो मतलब भाग सकती है। तो 5 मीटर पर सेकंड लता की स्पीड आपको मिल रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लता 1 किलोमीटर की रेस को पूरा करने में कितना समय लेगी। 1 किलोमीटर का मतलब जैसे कि 1000 मीटर होता है और उसकी स्पीड 5 है, तो उसे पूरे 200 सेकंड लगेंगे। तो 200 सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ आपको बता रखा है कि अखिलेश स्कूल जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस लौटता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आने जाने में कुल उसको 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ पर दो इक्वल डिस्टेंसेस है जो कि अलग अलग स्पीड से चले हैं। तो आपको पहले एवरेज स्पीड निकालनी होगी और दो इक्वल डिस्टेंसेस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होगा, जो कि होता है 2xy अपॉन में x+y। एक्स और वाई का मतलब यहाँ पर स्पीड से होता है 6 और 4 से। तो अब इसको पुट करो 2 × 6 × 4 अपॉन 6+4 यानी 10। अच्छा, ये एवरेज स्पीड है, मतलब एक तरीके से स्पीड है, और स्पीड की मल्टीप्लाई जब आप टाइम में करते हो तो डिस्टेंस आ जाते हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आने और जाने का 24 किलोमीटर। जबकि हमसे पूछा जा रहा है एक तरफ का डिस्टेंस। तो आना जाना क्योंकि सेम है तो एक तरफ का डिस्टेंस आप बोलोगे 12 किलोमीटर रहा होगा। 12 किलोमीटर होगा इसका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन कहता है कि चंदन ने 4000 रुपये निवेश किए थे 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। 1 साल बाद उसको मतलब ये जो पैसा हो जाता है उसका वो 4320 हो जाता है 1 साल बाद। तो आप समझ रहे हो, देखो इसका मतलब उसको 320 रुपये ब्याज मिला है 1 साल में, और क्योंकि टाइम 1 साल है तो पूरा का पूरा ब्याज ये 4000 पे मिला होगा, और परसेंट के लिए 100। तो हम इतनी बात को पढ़ते ही यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पा रहे हैं 8%। अब इतना मैं हटा देता हूँ, रेट हमारे पास आ चुका है 8%। यहाँ बल्कि लिख लेते हैं कि रेट 8% है, प्रिंसिपल 4000 है, टाइम 3 साल है, और हमसे पूछा ये जा रहा है कि इन 3 वर्षों बाद ये अमाउंट लगभग कितना हो जाएगा। मतलब ज़रूर ये डेसिमल में जा रहा होगा, इसलिए उसने लगभग पूछा है। अब देखो आपके पास जो मर्जी मेथड हो आप उससे करके देखना, लेकिन आपको ज़रूर टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 3 साल का केस है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरीका देखो आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। वो तरीका एक्चुअली में ना कंबाइंड रेट बनाते हैं। कंबाइंड रेट का मतलब आपको अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि आप रेट को ही 3 साल का कंबाइंड कर लो और एक ही बारी में उतना परसेंट प्रिंसिपल का निकाल लो जिससे टोटल इंटरेस्ट आ जाए, और वही इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट आ जाएगा। तो अगर 2 साल में कंबाइंड करना होता है तो आपको फार्मूला पर देखो पता होगा x+y+xy/100 होता है। और अगर आपको 3 साल में कंबाइंड करना है तो इसके लिए आपको देखो एक फार्मूला और याद रखना है। यहाँ आपको दो प्लेसेस में लिखना होगा a³ को, इधर दो प्लेसेस में आपको लिखना होगा 3a², और यहाँ आप डेसिमल लगाओगे और यहाँ आप लिखोगे 3a।
ए का मतलब देखो मैं समझा देता हूँ आपको। ए का मतलब होगा इस नंबर से, 8 से। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो ए क्यूब का मतलब 8 का क्यूब यानी कि 512, लेकिन 512 को सिर्फ दो ही प्लेसेस में लिखना है, तो आप 1 और 2 लिख दो, और 5 को अब आप कराओगे कैरी। फिर 3a² को भी आपको दो ही प्लेसेस में लिखना है। पहले देखते हैं 3a² कितना बन रहा है। तो a² आप समझ रहे हो, 8 का स्क्वायर 64, 3 से गुणा करोगे तो 192 होता है। 5 कैरी भी करना है, 197 होता है, लेकिन दो प्लेसेस में लिखना है, तो आप 97 लिखोगे और एक को आप करा दोगे कैरी। अब 3a का मतलब होगा 3 × 8 यानी कि 24, और एक कैरी भी कराना है 25। तो कंबाइंड होकर देखो ये इतना रेट बन रहा है, जिसको हम मोटा मोटा 26% कह सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसी 4000 का एक ही बारी में 26% निकालोगे। और जब आप 26% निकालोगे इसका, तो देखो 26 की गुणा 4 में आप करोगे 104 होता है, और एक ज़ीरो, इतना भी आ जाएगा। और अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। तो दोनों को जोड़ने से आपको ये अमाउंट 5040 के करीब मिल रहा है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके बाद देखो आपको एक बार ग्राफ दिखा रखा है और बता रखा है कि एक इंटरव्यू के दौरान कितने लोगों ने किस कलर की शर्ट पहनी थी। सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर जो एक आदमी इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ, तो उसकी क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने या तो रेड या वाइट कलर की शर्ट पहनी होगी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट तो प्रोबेबिलिटी का है, आपने पढ़ा भी होगा, बट ये इतना सिंपल है कि मैं इसको प्रोबेबिलिटी से अलग हटके आपको थोड़ा देसी तरीके से भी समझा सकता हूँ। आपको देखो रेड और वाइट, आपको यहाँ देखना है कि रेड और वाइट मिलाकर 20 बना रहे हैं। तो मतलब संभावना तो है होने की 20, और वो कितने में से है, तो बस आपको टोटल कर देना है। और टोटल जब आप करोगे 12 और 16 28, 28 और 8 36, 36 और 21 57। तो यानी कि इतनी संभावना है 20/57। उसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब उसी डाटा पे फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस बार ये पूछा जा रहा है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है इंटरव्यू में, तो उसकी कितनी संभावना है कि ना तो उसने ब्लू और ना ही उसने वाइट शर्ट पहनी हो। अब आप क्या करोगे, ब्लू और वाइट इन दोनों को बिल्कुल आप साइड कर दो, क्योंकि ये तो शर्ट्स आपको लेनी ही नहीं है। तो इनके अलावा बची कौन कौन सी, रेड और ब्लैक। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 28 संभावना है कि उसने वाइट और ब्लू नहीं पहनी, और कितने में से है वो आपको पता है, 57। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 28/57। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बता रखा है कि एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है। मैं थोड़ा सा आपको देखो बना के समझा देता हूँ। हेक्सागन आप समझते हो जिसकी 6 साइड होती है, और रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, जिसकी 6 की 6 साइड आपस में बराबर हो। अब सर्कल की देखो रेडियस आपको 14 दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कल का एरिया और हेक्सागन का एरिया दोनों के बीच का अंतर बताना है। अब देखो समझना क्या है आपको, कि अगर मैं हेक्सागन के अपोजिट डायगोनल्स को मिला देता हूँ, तो ये हेक्सागन टोटल 6 ट्रायंगल्स में बढ़ जाता है, और ये 6 के 6 ट्रायंगल बराबर है, और ये इक्विलेटरल है यानी कि समबाहु। तो अगर जो मैं साइड को ए मान लूँ, जैसे कि रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड्स बराबर होगी, 6 की 6 साइड्स ए होगी, और मैं कह रहा हूँ कि ये इक्विलेटरल भी है, तो इसका मतलब ये भी ए ही लिखोगे आप, मतलब ये सब ए हो चुके हैं। अब पहली बात तो ये है कि रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या बना, तो उसके लिए बस आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया का ये फॉर्मूला होता है, और ऐसे यहाँ पर 6 बन रहे हैं। तो ये तो हो गया रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला। और सर्कल का आपको पता ही है, πr² होता है। आर आपको देखो 14 दे रखा है, और आपको ये भी समझना है रेडियस का मतलब यहाँ पर इतनी साइड से है, और इतनी साइड का मतलब ए से है। तो इसका मतलब हेक्सागन की साइड भी यहाँ पर रेडियस के बराबर ही होगी, यानी 14 के बराबर होगी। अब देखो दोनों का डिफरेंस करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल πr², आर का मतलब 14,
और इसमें से आपको घटाना है एरिया ऑफ हेक्सागन, जो कि अभी मैंने आपको बताया 6 इंटू में √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए का मतलब मैंने आपको समझाया था 14 से ही होगा, तो आप लिखोगे 14 इंटू 14। अब देखो 7 इसको 2 बारी में काटेगा, 14 दूनी 28, और 28 को आप 11 गुना 2, 56 गुना 11, यानी कि 616 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 616 मिल जाएगा। अब देखो चारों ऑप्शन में आपको 616 तो मिल ही रहे हैं। अब इसमें से आपको ये भी देखो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। 2 से नंबर 2 बारी कटा, 7 बारी कटा, फिर 2 से 7 बारी, 7 गुना 7 49, और 49 गुना 6 होता है 294। तो 294 √3 एरिया होगा हेक्सागन का, और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, फिर से एक बारी देखो उसी पाई चार्ट पर है जिस पे हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए। देखते हैं अब की बारी क्या पूछा है। अब की बारी देखो ना ही परसेंटेज में पूछा, ना ही रेशियो में पूछा, बल्कि हमसे पूछी गई है आदमियों की संख्या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब अब की बारी रियल डाटा पूछा है। तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नज़र आ रहे होंगे, देखो 79.20 डिग्री है, और इतना डिग्री आपको निकालना होगा सबसे पहले 3250 का। तो इस डाटा को देखो यहाँ ले आते हैं। आप क्या करोगे, 79.20 डिग्री, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इतना आप निकालोगे सबसे पहले 3250 का, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। और उनमें से भी क्योंकि हमें मैन निकालने हैं, तो आपको देखो नज़र आ रहा है 3 आदमी हैं, और ये 3 आदमी आप लिखोगे आउट ऑफ 5 में से। बस इतना आपको कैलकुलेट करना है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 429। जहाँ देखो ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अगली आंसर की के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू।